पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में ब्राह्मण दंपति रहते थे। उस ब्राह्मण दंपति के 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद पुत्र की प्राप्ति हुई थी। इतने में शीतला सप्तमी का पर्व आया। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन कर लेंगे तो बीमार होंगे। हमारे पुत्र भी अभी छोटे हैं। इस कुविचार के कारण दोनों बहुओं ने पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप 2 बाटी तैयार कर ली। सास बहू शीतला की पूजा करके आई। शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता की भजन करने के लिए बैठ गई। दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर आईं। दाने के बर्तन से गरम-गरम रोटला निकाले, चूरमा किया और पेट भरकर खा लिया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर के काम में लग गईं। सास ने कहा, बच्चे कब के सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा लो। बहुएं जैसे ही अपने अपने बच्चों को जगाने गईं, तो उन्होंने उन्हें मृत प्राय पाया। ऐसा बहुओं की करतूत के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। बहुएं विवश हो गईं। सास ने घटना जानी तो बहुओं से झगड़ने लगी। सास बोली कि तुम दोनों ने अपने बच्चों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए अपने घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर में पैर रखना। अपने मृत बेटों को टोकरी में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया। यह खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे ओरी शीतला दोनों बहनें बैठी थीं। दोनों के बालों में बहुत ज्यादा जू थी। बहुओं ने थकान का अनुभव भी किया था। दोनों बहुएं ओरी और शीतला के पास आकर बैठ गईं। उन दोनों ने शीतला ओरी के बालों से खूब सारी जू निकाली। जूओं का नाश होने से ओरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया। ओरी और शीतला ने कहा कि तुम दोनों ने हमारे मस्तक को जैसे शीतल और ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। तब दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटकती हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन नहीं हुए हैं। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापिनी हो, दुष्ट हो, दुराचारिणी हो। तुम्हारा तो मुंह देखने योग्य भी नहीं है। ओरी और शीतला ने कहा कि शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गरम भोजन कर लिया था। यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता को पहचान लिया। देवरानी जेठानी दोनों ने माताओं का वंदन किया। गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हम तो भोली भाली हैं, अनजाने में गरम खा लिया था। आपके प्रभाव को हम जानती नहीं थी। आप हम दोनों को क्षमा करें। पुनः ऐसा कुकृत्य हम कभी नहीं करेंगी। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुईं। शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। तब दोनों बहुएं अपने बच्चों को साथ लेकर आनंद पूर्वक पुनः गांव लौट आईं। जब गांव के लोगों ने यह जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए, तो दोनों बहुओं का धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश कराया गया।
तब बहुओं ने कहा कि हम लोग गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगी और चैत्र महीने में शीतला सप्तमी के दिन मात्र ठंडा खाना ही खाएंगी। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अपनी दृष्टि की वैसी कृपा सब पर करे। श्री शीतला माता सदैव हमें शांति, शीतलता तथा आरोग्य दे। शीतली त्वं जगन माता, शीतली त्वं जगत पिता, शीतली त्वं जगदात्री, शीतले नमो नमः। प्रत्येक साल चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी तिथि को शीतला देवी की पूजा की जाती है। शीतला माता को चेचक रोग की देवी भी कहते हैं। शीतला माता के पर्व को हिंदू समाज में बसयूड़ा नाम से जाना जाता है। इस पर्व के लिए एक दिन पहले शीतला माता के भोग को तैयार किया जाता है और दूसरे दिन बासी भोग को माता शीतला को चढ़ाया जाता है। माना जाता है कि शीतला देवी की पूजा अर्चना से चेचक रोग नहीं होता। छोटे बच्चों को चेचक से बचाने के लिए विशेषकर शीतला देवी की पूजा की जाती है। स्कंद पुराण में भी माता शीतला से जुड़ी एक पौराणिक कथा का वर्णन मिलता है, जिसमें बताया गया है कि शीतला देवी का जन्म ब्रह्मा जी से हुआ था। शीतला माता को भगवान शिव की अर्धांगिनी शक्ति का ही स्वरूप माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार देवलोक से देवी शीतला अपने हाथ में दाल के दाने लेकर भगवान शिव के पसीने से बने ज्वरासुर के साथ धरती लोक पर राजा विराट के राज्य में रहने आई थी। लेकिन राजा विराट ने देवी शीतला को राज्य में रहने से मना कर दिया था। राजा के इस व्यवहार से देवी शीतला क्रोधित हो गई। शीतला माता के क्रोध की अग्नि से राजा की प्रजा के लोगों की त्वचा पर लाल लाल दाने हो गए। लोगों की त्वचा गर्मी से जलने लगी थी। तब राजा विराट ने अपनी गलती पर माफी मांगी। इसके बाद राजा ने देवी शीतला को कच्चा दूध और ठंडी लस्सी का भोग लगाया। तब माता शीतला का क्रोध शांत हुआ। तभी से माता देवी को ठंडे पकवानों का भोग लगाने की परंपरा चली आ रही है। स्कंद पुराण के अनुसार देवी शीतला का रूप अनूठा है। देवी शीतला का वाहन गधा है। देवी शीतला अपने हाथ के कलश में शीतल पेय, दाल के दाने और रोगाणु नाशक जल रखती हैं, तो दूसरे हाथ में झाड़ू और नीम के पत्ते रखती हैं। 64 रोगों की देवता, घोटू कर्ण त्वचा रोग के देवता, हैजे की देवी और ज्वरासुर ज्वर का दैत्य इनके साथी होते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार देवी शीतला की पूजा, स्तोत्र शीतलाष्टक की रचना स्वयं भगवान शिव ने की थी।